हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में। आपको कुछ सवालों का जवाब मिलेगा, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट इज़ नीडेड, सेल्फ डाउट, या फिर और भी कुछ है सवाल आपका। तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, या फिर लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है। AEDO का डेली टारगेट आपको दिया जाता है। तो आप अगर चाहें तो इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं और आप इसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, अपने प्रिपरेशन में। इनिशियली मुझे नहीं लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग इतने ऑफ कोर्स समझते होंगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं समझते हैं, बट मैं अपने तरफ से इस चीज़ का जो पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इस चीज़ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, आंसर राइटिंग का जो है ना कि कैसे करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए जो है ना, एक बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर है, ठीक है, कि इसका एज इट इज़ आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये बेसिकली ये बात हो गया ना कि बहुत ही सब्जेक्टिव है। तो इसमें जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप इवॉल्व करते हैं, आप लर्न करते हैं, तो आपकी कमियां आपको खुद पता चलती हैं धीरे धीरे। इवन आप टेस्ट सीरीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। इवन आप टेस्ट सीरीज अगर देते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब आपको रिव्यू सामने वाला बताया जाता है, सामने वाले रिव्यू बताते हैं, तो आप उस पर काम करते हो, ठीक है, या फिर आप खुद लर्न करते हो, तो आप और उस टॉपिक को बार बार पढ़ते हो, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो आपको रिकॉल होता है कि अच्छा, मैंने अपने पेपर में ये लाइन को ऐसे लिखा था। वहाँ पे एग्जाम्पलीफिकेशन हो सकता है, वहाँ पे डेटा ला सकते हैं, वहाँ पे सर्टेन डायग्राम डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें ना आप धीरे धीरे बिल्ड करते हो अपने अंदर, ठीक है। तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक सब्जेक्टिव आंसर है इन चीज़ों का। कब करना चाहिए की बात है कि टॉपिक अगर आपका एक पढ़ाई हो गया है, ठीक है, जैसे आपने प्रियम्बल पढ़ा, तो प्रियम्बल आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आप प्रियम्बल का प्री का क्वेश्चन देखे हो और मेंस का क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो मेंस के क्वेश्चन में कुछ डायमेंशन पे वो बात करते हैं, ठीक है। आप PYQ देखिए, फिर उसके डायमेंशंस को समझिए कि प्रियम्बल का टॉपिक का PYQ में क्या क्या डायमेंशन, किसी ईयर में डायमेंशन क्या पूछा गया है। और एक नज़र आप ये भी देख लेना ना कि क्या आपने करंट अफेयर जो पढ़ा है रिसेंटली, क्या ये टॉपिक न्यूज़ में रहा है या नहीं रहा है। जैसे अगर आप इलेक्शन पढ़ते हो, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में चीज़ें आती हैं, और इलेक्शन कमीशन अभी क्या है, न्यूज़ में है। तो आप ना इस चीज़ को ऐसे डील कर सकते हो कि चलो ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में है, तो आई हैव टू प्रिपेयर वेल ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड। मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि इट इज़ सर्टेनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन ना कि वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ठीक है। बट हाँ, चीज़ें ऐसी ही बनती हैं, ठीक है। हो सकता है इस साल ना होके अगले साल किसी एग्ज़ाम में वो आपसे पूछ ले, ये चीज़ें हो सकती है। बट आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिस पर्सपेक्टिव पे चीज़ें चल रही हैं और न्यूज़पेपर में जो पर्सपेक्टिव आ रहा है ना, कम से कम आप उस पर्सपेक्टिव को समझिए, उस पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स तैयार करके रखिए, ठीक है। और फिर आप उन टॉपिक्स को क्या करेंगे ना, अगर आप उसे पढ़ लिए हैं, ये सब PYQ डायमेंशन आपने कर लिया, तो आप उसका क्वेश्चन लिखने का कोशिश कीजिए, और फिर उसी चीज़ को कुछ दिन के बाद रिविजिट करके आप पढ़िए। तो आपको कमियाँ खुद दिखेंगी, आपके आंसर में आपके द्वारा ही कमियाँ आपको दिखेंगी, ठीक है। तो यही होता है। इसके बाद क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये आपको मेंस का टिकट देता है। मैं तो कहूँगा कि मेंस नहीं, फाइनल सिलेक्शन जो है ना, फुल्ली डिसाइडेड ऑन द मेंस, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें आप समझते होंगे। अब क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो किसी भी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए किसी टॉपिक पे, ठीक है, उसका जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे डेटा मिलते हैं, आपको उसके एग्जांपल्स मिलते हैं, आप उसके आर्ग्यूमेंट्स आप तैयार करते हैं, ठीक है। ये सब तैयार करने के बाद ना, जब आपका मटेरियल बिल्ड होता है अच्छे से, तो फिर बात आती है स्पीड की, स्ट्रक्चर की और रियल टाइम एग्जीक्यूशन की, ठीक है। आप डायरेक्ट रियल टाइम एग्जीक्यूशन और टाइम का फोमो लेके अगर आप बैठे हैं, तो सेल्फ डाउट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर आपने कंटेंट पे काम नहीं किया है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, डिसेंट कंटेंट भी नहीं है, डिसेंट आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, डिसेंट डेटा भी नहीं है, तो आपको डाउट होगा ही ना लिखने में, सेल्फ डाउट आएगा ही। तो उसका बेस्ट पॉसिबल रेमेडी यही है ना कि जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो ना, तो उसका आर्ग्यूमेंट आप वहीं पे तैयार कर लो,
ठीक है, एक डिसेंट आर्ग्यूमेंट तैयार कर लो और फिर आप उसके आंसर्स लिखो। और उस आंसर्स में क्या करो ना कि आप वो जो आर्ग्यूमेंट आपने लिखा था, जो कंसोलिडेटेड मटेरियल में था, जो आपने याद किया था, उसे उस आर्ग्यूमेंट में लिखने का कोशिश करो। ठीक है, जब आप लिख दोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि इस चीज़ को हम और फास्ट लिख सकते हैं। तब बात आती है स्पीड की। ठीक है, जब फास्ट लिखने की बात आती है तभी आपको समझ में आता है कि अच्छा इसे इस पॉइंट, ये पॉइंट नीचे आना चाहिए, ये पॉइंट ऊपर आना चाहिए, तब ठीक है यहाँ पे डायग्राम आना चाहिए, तब स्ट्रक्चरिंग की बात होती है। और जब सारा आपका प्रिपेयर होता है ना, तब फिर अगर आपको रियल टाइम में एग्ज़ाम में लिखने का मौका मिलता है, तब फिर बात आती है एग्जीक्यूशन की। क्या आप वहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं, उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए प्रैक्टिस ही है। ठीक है, अल्टीमेट आंसर लाइज इन प्रैक्टिस, यही है। और जब आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करते हो ना, तो आपका सेल्फ डाउट क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, वैनिश, ख़त्म, फिर कोई सेल्फ डाउट नहीं रहता है। तो आंसर लाइज इन प्रैक्टिस एंड दिस इज़ वेरी ग्रेजुअल। आप टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को डील करो और खुद को बिल्ड करो। ठीक है, तो यही है, यही हमें आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव में बोलना था। बाकी कहने और बताने की बहुत सारी चीज़ें, तो विल डील इट ऑन वीडियो बाय वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले